प्रिया जी की ठोड़ी के ऊपर जो दो बिंदु शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, वे दो बिंदु कज्जल की जो दो टिपकी लगाई, कस्तूरी की जो दो टिपकी लगाई ठोड़ी के ऊपर, वो ऐसी लग रही हैं मानो कि श्याम सुंदर ने अपने धन के ऊपर अपने नाम की नेम प्लेट लगा दी है। ये प्रिया जी का मुख नहीं है, ये मानो मेरी संपत्ति है, क्योंकि अपने नाम की प्लेट क्यों काले रंग की दो बिंदी है, जो बिंदु जो है थोड़ी के ऊपर वे श्याम रंग की ही बिंदु हैं। तो मानो अपनी पहचान लगाने के लिए श्री श्याम सुंदर मानो ये पहचान रही है। और हंसी करती हुई श्री ललिता जी उस समय कह रही हैं, बोले अरे सखी, इन थोड़ी पे के ऊपर लगी हुई श्याम बिंदुओं को देख करके श्याम सुंदर जरूर पहचान जाएंगे कि ये मेरा ही धन है और वे अवश्य इस धन को प्राप्त करेंगे। ऐसे प्रिया जी के साथ में जब नर्म चुहलबाजी कर रही हैं, हंसी करती हुई विराजमान है, हंसी करती हुई शोभा को प्राप्त करती हुई विराजमान है, उस समय श्री किशोरी जी, वो किशोरी जी भी कहीं परिहास करती हुई कह रही हूँ, उत्प्रेक्षा करती हुई कह रही हैं कि ठीक है, आज ऐसा लग रहा है अथवा ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बालक उसको किसी ने पलना में शयन करा दिया है। श्री किशोरी जी उस समय हंसी करती हुई मुस्कुरा रही हैं, हृदय में आनंदित हो रही हैं और कभी कुछ जवाब दें, कभी किसी भिन्न प्रकार से, कभी भिन्न प्रकार से जवाब दें। अन्यत्र तो जवाब दिया उस मकरका को लेकर के श्याम सुंदर के कुंडल, अरे सखी कुंडल भी चंचल हैं, उनकी चंचलता मिटाने के लिए तू अपने भुजा उनके ऊपर ही उन श्याम सुंदर के मकर कुंडलों को अपनी भुजा के ऊपर ही विराजमान कर। ऐसे प्रिया जी भी समय समय पर बीच बीच में जो हंसी है उस हंसी का जवाब देती हुई विराजमान हो और मानो सखी को कह रही है, तू ही जा, तू श्याम सुंदर से मिल ले, तू श्याम सुंदर से मिल ले। सहज जो लज्जा है उसको प्रकट कर रही है। अस्तु इसी क्रम में आगे वर्णन कर रही हैं कि श्री चित्रा जी आगे आई और चित्रा जी ने सजा हुआ जो थाल, उसमें विभिन्न रंग रोटा रखे हुए हैं, रंग की कटोरियां रखी हुई हैं, उन रंग की कटोरियों को लेकर के और तूलिका के द्वारा श्री प्रिया जो है उनके श्री वक्षस्थल के ऊपर परम सुंदर चित्रांकन करती हुई विराजमान थी। जो पुरानी जो परंपरा है वो टैटू जो है वो टैटू में चल यही से कहीं तो नहीं आई, ये कहीं तो वो जो अपूर्व माने फैशन कॉन्सेप्ट जो है वो तो कहीं ना कहीं है ही है। जो नव नव सौंदर्य की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं विराजमान है। और श्री चित्रा जी अपूर्व रूप से उस समय श्री प्रिया उनके श्री अंग के ऊपर वक्षस्थल के ऊपर अपूर्व रूप से चित्राम करती हुई विराजमान, उस चित्राम का वर्णन कर रहे हैं कि सिद्ध करा अगुर चंदन कुंकुमई स्तनुत छद पल्लव बल्लया बरतलो स्तनयो अथ चित्रया रुचिर चित्र तयांकिता। श्री चित्रा जी ने उस समय तूल का लेकर के सिद्ध कर माने कपूर, अबुर माने अबुर, चंदन, कुमकुम, इनके द्वारा तनुतरस छद, जिसमें ऐसा एक चित्रांश श्री प्रिया जी के वक्षस्थल के ऊपर, कंठ के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर ऐसी सुंदर चित्रांकन करती हुई विराजमान है। तनुतरह छद पल्लव बल्लया, छद माने कोपल, पत्ती और लताएं, इनको श्री चित्रा जी अंकित करती हुई विराजमान हैं। तो अगुर जो है उसके हरे रंग के द्वारा हरी पत्ती, कपूर उसके द्वारा थोड़ी सुंदर पुष्प, जो चंदन है उसके द्वारा सुंदर पुष्प, घुंडी
कुमकुम के द्वारा लाल जो घुंडी हैं उनकी ऐसे बड़ी सुंदर वक्षस्थल के ऊपर चित्रांकन करती हुई श्री प्रिया जी के चित्रा जी विराजमान हुई। वरतलो स्तनो अति चित्रया, परम सुंदर श्री अंग श्री किशोरी जी के विराजमान और उनमें आज श्याम सुंदर का चित्त बरबस आकर्षित हो जाए, उनके लिए श्री प्रिया के श्री वक्षस्थल के ऊपर चित्रया श्री चित्रा जी ने रुचिर चित्रतया अद्भुत चित्रकला की जो मधुरिमा और चित्रकला में जो विभिन्न भंगिमा और कल्पनाशीलता है, उस कल्पनाशीलता को प्रकट करते हुए चित्र जहां खींचे गए उनमें एक स्वाभाविक गति होनी चाहिए, उनमें स्वाभाविक जो कल्पनाशीलता, रंगों का सम्मिश्रण जो होना चाहिए, उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए कि रंगों का मिश्रण कैसे होगा, रंगों का मिलाप कैसे होगा, कहाँ पर रंग विरोधी, कहाँ पर अनुकूल होकर के, कहाँ मिश्रित होकर के रंग विराजमान हैं और उनके द्वारा अपूर्व रूप से विभिन्न वस्तु, विभिन्न जो पत्र, पुष्प, घुंडी, डाली, इनकी जो विभिन्न भंगिमाएं हैं वो प्रकाश के भेद में कैसे प्रकाशित होंगी, उनमें यथार्थता का भी विचार और उनके साथ साथ कहीं श्याम सुंदर के हृदय में उत्कंठा भी अपूर्व रूप से जगे। तो चित्रकला के जो अपूर्व गुण विद्यमान है, जिसमें भाव का भी प्रकाशन हो, जो वस्तु है उस द्रव्य का भी प्रकाशन हो और उसके भीतर कहीं आगे की संभावनाएं भी विराजमान हो। तो संभावना भी होनी चाहिए, माने विचार भी होना चाहिए, भावुकता भी होनी चाहिए और यथार्थ का कहीं अभिव्यंजन भी होना चाहिए, वस्तु का अभिव्यंजन भी होना चाहिए, उसमें स्वाभाविकता और गति भी होनी चाहिए। जो स्वाभाविक गति है वो ही किसी बेल की चित्रकला में मुख्य प्रवृत्ति होती है। यदि गति नहीं है बेल में तो वो जो चित्रकारी है, वो जो डिजाइन है, वो डिजाइन कहीं सार्थक नहीं होगी। तो इन सब का रुचिर चित्रतया, ये रुचिर चित्रतया इस शब्द के द्वारा चित्रकला की जितनी भी विशेषता, कलर कॉम्बिनेशन, वस्तु का यथार्थ रूप में कहीं चित्रण, उसमें छिपी हुई कला और उसके द्वारा प्राप्त होने वाला जो दिग्दर्शन है, जो विचार है, उस विचार को भी कहीं प्रकट करना, ये चारों चीजें उनको रुचिर चित्रतया परम कुशलता के पूर्वक अत्र तयांकिता श्री चित्रा जी ने श्री प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर वो दिव्य चित्र उनको बनाए, मानो श्याम सुंदर के हृदय में जो विचार हैं, चित्र विचार हैं, विचित्र विचार हैं, उन विचित्र विचारों को ही, अद्भुत विचारों को ही मानो उभारने के लिए वे चित्र कहीं दिशा निर्देशक बन करके अपूर्व रूप से विराजमान। तो चित्रा जी ने चित्रांकन कर दिया, एक श्लोक में वो वर्णन कर दिया चित्रांका कि सिद्ध कर मन कर्पूर, अगुर माने हरे रंग का अगुर, फिर चंदन पीले रंग का, फिर कुमकुम ये लाल रंग का, इनके द्वारा तनुतर छद बड़ी सूक्ष्मता के साथ में, तनुतर माने सूक्ष्मता के साथ में, छद माने कोपलों को, पल्लव माने पत्तों को, बल्लय माने लताओं को, वर तनो स्तनयो परम सुंदरी सर्वांग सुंदरी श्री किशोरी उनके श्रीअंग के ऊपर अति चित्रया रुचिर चित्रतया परम कुशलता पूर्वक विचित्र चित्रता के द्वारा, जिनमें रंगों का सामंजस्य, जिसमें वस्तु का यथार्थ चित्रण, जिसमें वस्तु की अपूर्व गति, जिसमें कल्पनाशीलता और आगे के भावों को प्रकट करने की सामर्थ्य विराजमान है, ऐसे अपूर्व चित्र श्याम सुंदर के हृदय में रस का विस्तार करने वाले जो चित्र हैं उनको अंकित करके तयांकिता श्री चित्रा जी ने अंकित करके विराजमान हुई। मंदिर संस्कृति की व्यावहारिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी उपयोगिता ये है कि उसमें ललित कलाओं का संरक्षण और ललित कलाओं का परमार्थ के लिए उनका उपयोग,
मानव की वासनाओं के लिए उनका उपयोग न हो करके उन सारी कलाओं का, चाहे संगीत हो, चाहे चित्र हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे काव्य कला हो, उन सब का भगवत सेवा के लिए, परमार्थ के लिए कला का उपयोग ये मंदिर संस्कृति ने बहुत बड़ी देन प्रदान की। और इससे कलाओं का जितना संरक्षण हुआ, वह संरक्षण किसी और प्रकार से नहीं हो सकता है, क्योंकि नित्य वस्तु के साथ में जुड़ने पर कोई वस्तु भी नित्य हो जाती है, अनित्य के साथ में जुड़ने पर वही वस्तु विनाशील हो जाएगी, नित्य के साथ में जुड़ करके वही वस्तु नित्य बन करके विराजमान हो जाएगी। तो कला की नित्यता स्थापित करने में मंदिर संस्कृति का, सेवा संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसमें सुरुचि, सौंदर्य बोध, उसमें कलाओं का संरक्षण, ये सब बहुत कुशलता के साथ में वो प्रकट हो रहा है। और यहाँ पर वही कि चित्रकला की परम कुशलता, सर्वोत्तमता, वह श्री चित्रा जी आज प्रकट करती हुई विराजमान हो रही है। अब इसमें कल्पना करते हैं तो जो चित्र वक्षस्थल के ऊपर अंकित किए गए, उसमें उत्प्रेक्षा माने कल्पना कर रहे हैं कि मदन चक्रवरो बिन मज्ज किम कलित शैवाला को सहसोत्थितम रस सरस्युर खेल तया यो बक रूपो कर पुष्कर दूर भवे। श्री प्रिया जी के वो चित्रांकित जो श्रीअंग, उनकी अपूर्व शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है वे वक्षोज कि मदन चक्रवरो बिन मज्ज किम कलित शैवल को सहसोत्थित, कि मानो दो चकवा हैं, दो कोक हैं। वक्षस्थल की उपमा काव्य में कहीं कोक चकवा के लिए दी जाती है, कहीं नारियल से, कहीं घट से, कहीं कमल से, कहीं श्रीफल से। ये वक्षस्थल की बड़े प्रसिद्ध उपमान है, कवि प्रौढ़ी में ये प्रसिद्ध उपमान है। तो यहाँ पर चकवा, दो चकवा जो है, वो चकवाओं ने ही मानो आज रस के आनंद सरोवर में गोता लगाया। और गोता लगा करके, जब गोता लगाया और गोता लगा करके जब उठे, तो यदि सरोवर में गोता लगा करके कोई उठेगा तो सरोवर के ऊपर जो पुष्प पड़े हुए हैं, जो शैवाल पड़ी हुई है, घास है, वो भी उसके साथ में चिपक जाएगी। तो यहां पर यही हुआ कि मदन चक्रवरो, मानो कामदेव रूपी दो चकवा हैं, और उन दो चकवाओं ने बिनमिज्ज किम, रस सरोवर में गोता लगाया। बिनमिज्ज रस सरोवर में उन्होंने गोता लगाया, और कलित शैवल को, और वहां से जब वापस उठे तो सरोवर में जो शैवाल था, जो कीच थी, जो काई थी, शैवाल, वो शैवाल एक घास होती है हरे रंग की, जो सरोवर के किनारे पानी के ऊपर तैरती है, काई जिसको कहते हैं। तो वो काई और घास वो शैवाल है। तो जैसे सरोवर में गोता लगाया, तो गोता लगाने के बाद में शैवाल वो तो चकवाओं के अंग में लग गई हो, इसी प्रकार श्री किशोरी जी के श्री वक्षस्थल के ऊपर चित्रा जी ने जो दिव्याति दिव्य भावनापूर्ण रस को उद्दीप्त करने वाले जो चित्रकारी की है, वो चित्रकारी ही कलित शैवल को वो शोभा को प्राप्त हो रही है। और वे दो चक्रवरों, दो चकवा आज मानो उठे हैं, दो कोक मानो रस सरोवर में गोता लगा करके बाहर निकले हैं, जिनके शैवाल लगा हुआ है, वो घास लगी हुई है, काई जिनके लगी हुई है। ऐसे उस अपूर्व रस सरोवर में बकरूप हो रस सरस्वत खेले तायो हो,
जब रसरोवर में ये क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं तो बकर कुहु कर पुष्कर दो भवे, इनको भगाने के लिए या इनके साथ में क्रीड़ा करने के लिए उस समय श्री श्याम सुंदर जो कि बकर कुहु है, बकारी के बकासुर को मारने वाले हैं, उनके कर पुष्कर, उनके श्रीहस्त रूपी जो पुष्कर माने सूर्ण, श्री श्याम सुंदर हो गए एक हाथी, श्री प्रिया जी का रूप हो गया एक समुद्र, उस समुद्र में एक सरोवर, उस समुद्र में दो चकवाओं ने गोता लगाया, गोता लगा करके चकवा जब उठे तो उनके ऊपर सुंदर चित्राम भी अंकित हो गए, चित्रकला भी उनके ऊपर अंकित हो गई। अब ऐसे दो चकवा यदि सरोवर में क्रीड़ा करते हुए विराजमान है, उसी समय यदि कोई हाथी आए तो हाथी जैसे अपनी सूंड मार करके उन चकवाओं को इधर उधर करेगा, उन चकवाओं के साथ में भी क्रीड़ा करते हुए उन चकवाओं को भगाने का जैसे प्रयत्न करेगा, ऐसे अली सखी, ये चित्रा जी की हंसी है कि श्री श्याम सुंदर जब इस सरोवर में का माधुर्य आस्वादन करने के लिए पधारेंगे, उस समय उनकी कर पुष्कर दो, उनकी हाथी की सूंड के बराबर, दो माने दोनों भुजाएं, दो माने भुजा, श्याम सुंदर की दोनों भुजाएं अपूर्व शोभा को प्राप्त होंगी और वे इन कोकों के साथ में क्रीड़ा करती हुई विराजमान होंगी, इन चकवाओं के साथ में क्रीड़ा करती हुई विराजमान होंगी। तो जितना भी श्रृंगार उसका परम फल अंत में श्री प्रियालाल को बिलसाना, ये सखियों का परम उद्देश्य। और सखियों ने जब ऐसा किया तो उस समय ये गुदगुदाती हुई श्री प्रिया के हृदय में सोए हुए भाव को जगाती हुई कह रही हैं, बोले अरे सखी बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है, तेरे इस रूप समुद्र में देख श्री श्याम सुंदर जरूर आकर्षित होकर के आएंगे, इस रूप समुद्र में क्रीड़ा करते हुए वे अपनी भुजाओं से इन कोकों के साथ में अवश्य ही क्रीड़ा करते हुए विराजमान होंगे। रूपक में वस्तु को निरूपण कर दिया, तो रूपक ने जिससे निरूपण किया और श्री प्रिया जी के ऊपर जब कुल मिलाकर के आक्षेप जो है, वो जो गुदगुदाहट है, वो श्री प्रिया के साथ में करना, प्रिया के हृदय के भाव को जगाना, यही सखियों का जो उद्देश्य है। उसी में श्री ऐसे प्रिया के हृदय में भाव जगाया। अब इसके बाद में श्री प्रिया कभी वचन से उत्तर देंगी, कभी वचन से न दे करके अपनी विलास के द्वारा उत्तर देंगी। विलास कहते हैं जहां मुस्कान, भौं, नयन, घूंघट, ग्रीवा की मुरन, इनके द्वारा उत्तर दे दिया जाए। मानो श्रीप्रिया ऐसा कह करके नयन से नेत्र भौं टेढ़ी करके ही श्री उस समय उत्तर देती हुई विराजमान, उन्होंने चित्रा जी को उत्तर दे दिया। शिवप्रिया ने कभी वचन से उत्तर देंगे और कभी विलास के द्वारा उत्तर देती हुई विराजमान हो जाएंगे। ये कमल पत्र रचना की जो सेवा, उस सेवा का श्रृंगार का वर्णन किया। अब श्री चंपकलता जी और इंदुलेखा जी, ये दोनों आगे आई और दोनों ने उस समय श्री प्रिया जी के दोनों भुजाओं में सुंदर बाजूबंद धारण कराए। अब बाजूबंद की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। वो कमल पत्र की शोभा का वर्णन कर दिया, अब बाजूबंद जो है उनकी शोभा, उनको धारण कराने की सेवा का वर्णन कर रहे हैं कि सपद चंपक बल्लिक यही कतः परत ऐंदव लेखक या भुजौ मणिमयांगदिनौ रचितौ यथा सित विधूत विधु विसृत लजौ। श्री चंपक बल्लिका, चंपक लता, बल्ली के हैं चाहे लता के हैं, बात एक ही है। तो उस समय चंपक बल्लिका, चंपक बल्ली या चंपक लता जी श्री किशोरी जी के एक सखी हैं, वे आई हैं।
सपद मन तुरंत ही श्री चंपकलता जी आगे आई और चंपकलता जी ने आकर के श्री प्रिया के एक भुजा के ऊपर उस समय बाजूबंद बांधा। श्री चित्रा जी ने वक्षस्थल पर, भुजाओं पर सर्वत्र जो चंदन के चित्राम है, चंदन की चित्रकारी बेल, उनको भुजाओं के ऊपर अंकित कर दिया। अब श्री चंपकलता जी ने एक ओर आकर के और श्री इंद्रलेखा जी ने दूसरी ओर आकर के, एक ने दाईं ओर एक ने बाईं ओर आकर के, और उस समय मणिमयांग परत ऐंदव लेख गया भुजौ। श्री प्रिया जी की भुजाओं में मणिमय अंगदिनौ, मणिमय सुंदर बाजूबंद उनको धारण कराया है। और उस समय श्री प्रिया की भुजा परम सुंदर सुशोभित हो रही है। मृणाल नाल सदी की भुजा, जिसके ऊपर सुंदर चंदन, उनकी चित्रकारी, परम चित्रकार मुकुटमणि श्री चित्रा जी ने अपनी पूरी जो कला है, जो हृदय में इनके अपूर्व भाव, उस भाव की, हृदय में तो अनंत अनंत भाव, उस भाव की कहीं एक अंश रूप में जो अभिव्यक्ति कहीं भुजा के ऊपर हो रही है, उस चित्रकला को अपूर्व रूप से अंकित करके श्री चित्रलेखा जी ने जब प्रस्तुत किया, चित्रा जी ने जब प्रस्तुत किया है, वो अपूर्व शोभा हो रही है। तत्वतः कला शास्त्र का यह एक सिद्धांत है कि कला और कलाकृति दो अलग अलग वस्तु हैं। हम सामान्यतः किसी कलाकृति को ही कह देते हैं, आह क्या कला है, क्या आर्ट है, परंतु यदि जब विश्लेषण करेंगे, ये सामान्य रूप से कहना ठीक है, परंतु यदि सूक्ष्मता में जाएंगे तो कला अलग वस्तु है, कलाकृति अलग वस्तु है। कलाकार के हृदय में जो भाव है, वह भाव कहीं हृदय में किसी बाह्य वस्तु को देख करके, किसी ऑब्जेक्ट को देख करके वह जगह, कला की प्रक्रिया जो सामान्य है वो ये है कि बाहर की किसी वस्तु को देख करके या दृश्यमान किसी वस्तु को, दृश्य पदार्थ, किसी ऑब्जेक्ट को देख करके कलाकार के हृदय में जो भाव है वो भाव जगा। वह भाव कहीं कल्पना के साथ में भी मिला। वस्तु जो स्थूल वस्तु है वो उतनी सुंदर नहीं होती, यहाँ की बात नहीं करें, यहाँ पे तो श्री प्रिया जी जो है वो तो परम सुंदर है, वहां पर तो उसकी तो कोई तुलना है ही नहीं। परंतु सामान्य कला में जो ऑब्जेक्ट है जिसको देख करके चित्रकारी बनाई जा रही है, वो ऑब्जेक्ट उतना सुंदर नहीं है, परंतु चित्रकार अपनी भाव को जगने पर उसके साथ में कला को भी जोड़ता, अपनी भावुकता को जोड़ता है, अपनी कल्पना को जोड़ता है। अब कल्पना को जोड़ने के साथ साथ फिर एक तीसरी चीज आती है, तीसरी चीज आती है, वो है बिंब विधान। उसी वस्तु में वो कोई दूसरी कल्पना के द्वारा कोई बिंब को भी स्थापित करता है, और बिंब को स्थापित करके वो अपनी जब पूरी स्किल उसमें डुबो देता है, तो उसके हृदय में एक चित्र बना। जो बाहर चित्र बन रहा है, बाहर मूर्ति बन रही है, बाहर वास्तु बन रही है, बाहर जो संगीत प्रकट हो रहा है, वह तो उसके चित्र का एक हृदय में जो चित्र बना है, हृदय में जो कला उत्पन्न हुई है, उसका नाम है कला। उसकी एक छाया मात्र, एक बहुत कम प्रतिशत में, मानो 30%, 40%, इससे ज्यादा नहीं, उसके हृदय में जो सौंदर्य बोध और जो चित्र बना उसका कम, बस 30% मात्र वह कहीं उतार करके रख सकता है, वह उस चित्रकारी में, वो उसकी कला में। तो जो कलाकृति है वह तो बहुत छोटा सा अंश है। कलाकृति तत्वतः कलाकार के हृदय में होती है। मनोविज्ञान का, कला शास्त्र का, एस्थेटिक्स का यह एक सामान्य सिद्धांत है सौंदर्य शास्त्र का, कि सौंदर्य कहीं हृदय की वस्तु है। जो सौंदर्य बाहर दिखता है वह सौंदर्य तो हृदय के सौंदर्य का एक बहुत छोटा सा भाग होता है, परंतु वह उस सौंदर्य को प्रस्तुत करता है। तो कला अलग वस्तु है, कलाकृति अलग वस्तु है। अब श्री ललिता जी के, श्री चित्रा जी के हृदय में
प्रिया जी के उस अनन्य सौंदर्य, आहा क्या जो दिव्याति दिव्य, जिससे बढ़कर के कहीं सौंदर्य हो ही नहीं सकता है, उस बिंब का दर्शन करके, श्याम सुंदर के उस सौंदर्य का दर्शन करके, जो त्रैलोक्य सुंदर होकर के श्याम सुंदर विराजमान है, जो हृदय में प्रिया लाल को बिलसाने का भाव उत्पन्न हुआ, वह भाव कहीं कल्पना के साथ में मिलकर के और विभिन्न बिंबों के साथ में, इमेजेस जो हैं उन बिंबों के साथ में मिलकर के वो कितना सुंदर चित्र उनके हृदय में बना होगा, उसका वे तो परम दिव्य हैं, परंतु उनकी दृष्टि से उस हृदय के आनंद को भी उन्होंने श्री प्रिया जी के भुजाओं के ऊपर जो अंकित किया होगा, वो आनंद, वो चित्र कितना अधिक सुंदर होगा। अब उस चित्र को देख करके उस चित्र श्री चंपकलता जी ये अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं, और श्री चंपकलता जी ने उस चित्र के सहारे जैसे कोई चित्र बनाए और चित्र के ऊपर कोई फ्रेम करने वाला जो बाधनिक है, बढ़ई है, वो जैसे उस चित्र को ही कहीं फ्रेम कर दे और फ्रेम के द्वारा वो चित्र और भी ज्यादा सुंदर होकर के प्रकट हो। इसी प्रकार जय हो बलिहारी श्री चंपकलता जी ने वो जो श्री चित्र बनाए, उस चित्र के ऊपर सुंदर बाजूबंद उनको श्री चंपकलता जी ने धारण कर दिया। सो दाहिनी भुजा में चंपकलता जी ने एक बाजू धारण किया, अब बिल्कुल उसके ही जवाब का दूसरा बाजू वह श्री इंदुलेखा जी ने बाई भुजा में धारण कराया। दोनों की डिजाइन ऐसी हैं जो जवाब सवाल में, उसमें यदि कोई तोता बना हुआ है, कोई मोर बना हुआ है, तो एक मोर की यदि चोंच इधर की तरफ है तो दूसरी भुजा के बाजूबंद की मोर की चोंच फिर उधर होगी। एक यदि फूल की पत्ती, एक लता, एक फूल यदि मुड़ करके दक्षिण की ओर गया है तो दूसरा फूल मुड़ करके बाईं ओर जाएगा। ऐसे जवाब सवाल के वो दोनों बाजूबंद, उन दोनों बाजूबंदों को श्री चंपकलता जी और इंद्रलेखा जी ने परता ऐंदव लेख का, परता माने दूसरी भुजा में, ऐंदव लेख का माने इंदुलेखा जी ने भुजाओं माने दोनों भुजाओं में मणिमय अंगद नव रचितौ, मणिमय अंगद बाजूबंद धारण करा दिए। अभी बाजूबंद कैसे लग रहे हैं, धारण करा करके निभालन करती हुई, देखती हुई, वाह, फिर कह रही हैं अपूर्व से आनंदित हो रही है, वे बाजूबंद कैसे लग रहे हैं, हृदय में जो भाव है वो उसको दिखा रहे हैं कि सिद्ध विधूत विधु विसलज्जितौ, मानो चंद्रमा के दो टुकड़े कर लिए हो और चंद्रमा के दो टुकड़े करके भुजा रूपी मृणाल के साथ में बांध दिया हो। ये बिंब है जो इमेज की बात कर रहे थे कि कलाकार के हृदय में है, पहले भाव उत्पन्न होता है, भाव के साथ में कल्पना होती है, फिर कल्पना को साकार करने के लिए वो कोई इमेज ढूंढता है, कोई बिंब ढूंढता है। यहाँ पर बिंब क्या ढूंढा गया कि मानो एक चंद्रमा को तोड़ दिया जाए और चंद्रमा को तोड़ करके किसी कल्पलता के साथ में बांध दिया जाए तो वो चंद्रमा की शोभा कैसे होगी। तो मानो यही इमेज प्रकट करती हुई, यही बिंब को प्रकट करती हुई श्री इंद्रलेखा जी और श्री चंपकलता जी दोनों निभालन कर रही हैं, निहार रही हैं और श्री किशोरी जी का दर्शन करती हुई आज ऐसी मोहित हो रही हैं कि मानो यथा सिद्ध माने बांध दिया है, विधूत विधु, विधूत माने तोड़े हुए चंद्रमा को। अब चंद्रमा को तोड़ा जाएगा तो दोनों टुकड़े एक से हैं, जैसा एक बाजू वैसा ही दूसरा बाजू, और दोनों चंद्रमा के समान ही, आधे चंद्रमा के समान ही दोनों बाजू, दोनों भुजाओं में परम शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो सिद्ध माने बांध दिए हैं, विधूत विधु टूटे हुए दो चंद्रमा को कहां बांधा, बोले विषम तल्लजौ, किसी अपूर्व मृणाल लता के साथ में। विष माने कमल की नाल, तो शिवप्रिया की जो भुजा है वो भी कमल नाल के समान परम सुंदर, उस कमल नाल के साथ में जैसे दो चंद्रमाओं को बांध दिया गया।
वास्तव में शोभा, अद्भुत शोभा, श्री प्रिया जी की भुजा की जो शोभा, वो छवि अद्भुत। छवि उसको कहते हैं जहां किसी एक भंगिमा में आंख अटक जाए, उसका नाम है छवि। श्याम सुंदर तो विभिन्न चेष्टा कर रहे हैं, परंतु यदि किसी एक चेष्टा में दर्शक की आंख, सखी की आंख अटक जाए, तो वो जो विशेष चेष्टा है, जैसे यूं खड़े होकर के, तो इसी मुद्रा में जहां पर चित्त अटक जाए, तो इस मुद्रा को कहेंगे छवि। संपूर्ण श्याम सुंदर जो है उनको हम कहेंगे शोभा, उनको कहेंगे कि परम शोभायुक्त तो उनकी लीला, उसको हम कहेंगे लीला। और छवि उसको कहेंगे जहां किसी एक भंगिमा में चित्त अटक जाए। सीधी सीधी बात है कि मूवी जहां पर स्टिल फोटोग्राफी बन जाए,